Assalamualaikum. Today we are going to discuss about food chain and food web. Food chain बेसिकली एक इस तरह की चेन होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि रिलेशनशिप शो करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जो कि एक किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके फर्स्ट लाइन के साथ साथ जो अभी आपने देखी है, इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि फूड चेन एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसके अंदर स्मॉल एनिमल जो होते हैं वो फूड होते हैं लार्ज एनिमल का, और ये जो लार्ज एनिमल जो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं वो टर्न में फूड होते हैं नेक्स्ट लार्ज एनिमल्स का। मीन्स के जो स्मॉलर एनिमल्स होंगे उनको लार्जर एनिमल खाएंगे और जो फर्दर लार्जर एनिमल होंगे वो उनको खाएंगे। तो इस तरह से एक फूड चेन बनती जाती है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स दुनिया में प्रेजेंट है उन सबको फूड चाहिए। फूड जो है वो उनको ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प आउट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो फूड चेन शो करती है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरह से अपना फूड हासिल करते हैं और किस तरह से फिर फर्दर ग्रो होते जाते हैं। फूड चेन ये भी शो करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस ऑर्गेनिज्म को ईट करता है। फूड चेन के अंदर सबसे लोएस्ट पोजीशन जो होती है वो प्रोड्यूसर्स की होती है। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। फिर प्लांट्स जो हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूमर्स ईट कर लेते हैं, और कंज्यूमर्स को फर्दर जो है वो डीकम्पोजर्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो फूड चेन शो करती है कि किस तरह से एनर्जी जो है किस तरह से सनलाइट जो है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर जाती है, वो अपना फूड बनाते हैं, फिर प्रोड्यूसर से एनर्जी जो है वो कंज्यूमर्स में जाती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर्स को खा लेते हैं, और फिर कंज्यूमर्स से एनर्जी जो है वो डिकम्पोजर्स के अंदर चली जाती है, जैसे कि फंजाई वगैरह है। तो इस तरह से फूड चेन हमें डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो है वो शो करती है। जैसे कि अगर सन के अंदर एनर्जी है, सनलाइट जो है वो एनर्जी अपनी पास करती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं। फिर प्लांट्स को जो चीज़ खाएगी वो कंज्यूमर होगी, और प्लांट की एनर्जी जो है वो कंज्यूमर के अंदर चली जाएगी, और कंज्यूमर्स को फिर डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोज करेंगे तो उनके अंदर फर्दर एनर्जी चली जाएगी। जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी जाती है तो उसकी अमाउंट जो है वो लो होती जाती है। जैसे जो एनर्जी सन से प्रोड्यूसर्स तक आती है तो सन की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर तक आते आते काफ़ी एनर्जी जो है वो यहाँ वहाँ डेसिपेट हो जाती है। उसके बाद जब प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाएंगे तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के अंदर थी कंज्यूमर्स को उससे कम मिलेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी एनर्जी अपने एक्टिविटीज़ में यूज़ कर ली होगी। और फिर फर्दर अगर कंज्यूमर से नेक्स्ट मूव करें डिकम्पोजर्स के अंदर, उनको फर्दर लेस एनर्जी जो है वो मिलेगी। और प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूसर्स को यूज़ करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, और जो सेकेंडरी को एज अ फूड यूज़ करते हैं उनको टर्शरी कंज्यूमर कहा जाता है। इस तरह से चेन जो है वो चलती जाती है। फोर्थ कंज्यूमर, फिफ्थ कंज्यूमर, जो एक एक स्टेप पे एक दूसरे को खाते जाएंगे वो फर्दर चेन में ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे फूड चेन की एक एग्जांपल दी गई है। अगर आपको फूड चेन के बारे में टॉपिक आता है तो आपने उसकी डेफिनेशन और ये सारी डिटेल लिखने के बाद इस तरह करके उसकी फूड चेन जो है वो शो करनी है। डायग्राम जो है वो आपने नहीं बनानी, सिंपली आप बता सकते हो। यहाँ पे जो एरो है वो शो करते हैं इटन बाय ग्रास इज इटन बाय ग्रास होपर इज इटन बाय टोड, एंड टोड इज इटन बाय स्नेक, एंड स्नेक इज इटन बाय हॉक। तो इस तरह से करके ये फूड चेन जो है वो उसकी यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। डिफरेंट फूड चेन जो हैं वो कंबाइन होती हैं, तो उनके कंबाइन होने से, उनके ओवरलैप होने से जो सिस्टम बनता है उसको फूड वेब कहा जाता है। ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका फूड जो है वो सेम होता है, मतलब सेम चीज़ को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। तो जब इस तरह से होता है तो डिफरेंट फूड चेन जो है वो आपस में मिलती जुलती हैं और मिलती जाती हैं, और इनके मिलने से, इनके इंटरकनेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसको फूड वेब कहते हैं। फूड वेब जो है वो शो करता है कि किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट जो फूड चेन्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट हुई हुई होती हैं, और किस तरह से डिफरेंट साइकिल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस हुए होते हैं।
यहाँ पर फूड वेब के बारे में डेफिनेशन भी दी गई है, मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन मेक फूड वेब। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि different food chains interconnect and this interaction make a system which is known as food web। और फूड वेब की आप उसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं कि फूड वेब क्या शो करता है, किस तरह से डिफरेंट फूड चेन्स आपस में रिलेट कर रही हैं और किस तरह से साइकिल्स जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का सिस्टम प्रेजेंट होता है तो एनर्जी फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली समझ में नहीं आती, तो उस टाइम पे फिर फूड चेन की जगह पर कंसीडर किया जाता है फूड वेब को। फूड वेब शो करता है कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर फूड वेब की एग्जांपल शो की गई है कि यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से डिफरेंट फूड चेन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये फूड वेब की आप एग्जांपल देंगे और डायग्राम्स आपने नहीं करनी, सिंपली आप इनके नेम्स लिख के ये फूड वेब जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कौन का प्लांट है इसको ग्रास होपर खा लेता है। अब इस ग्रास होपर को देखिए फ्रॉग भी खाता है और इसी ग्रास होपर को रैट भी खाता है, और फिर फ्रॉग को जो है वो पैथोन खाता है और ये रैट जो है इसको भी पैथोन खाता है। तो इस तरह से ये एक फूड चेन है और यहाँ पर ये सेकंड फूड चेन है। तो ये डिफरेंट फूड चेन जो है वो कंबाइन हो गई हैं क्योंकि सेम फूड जो है वो सेम फूड को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो ईट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट अगर देखें तो फ्लावरिंग प्लांट है, उसके ऊपर बटरफ्लाई उससे न्यूट्रिशन लेती है। इसी तरह लेवेंडर प्लांट है, उससे भी बटरफ्लाई अपनी न्यूट्रिशन लेगी, तो बटरफ्लाई को फ्रॉग यूज़ कर लेगा। फिर इसी तरह से ड्रैगन फ्लाई भी इसके ऊपर जो है वो हमला कर सकती है और ड्रैगन फ्लाई जो है इसके ऊपर फ्रॉग जो है वो हमला कर सकता है इस तरह से। और जो ड्रैगन फ्लाई है इसके ऊपर थ्रश जो है इसको ईट कर सकता है। उसके बाद फ्रॉग को ईगल यूज़ कर सकता है, थ्रश को जो है वो वुल्फ यूज़ कर सकता है, वुल्फ ईगल को भी यूज़ कर सकता है। और इस तरह करके ये मैंगोज़ हैं और मैंगोज़ के ऊपर फ्रूट फ्लाई आएगी और फ्रूट फ्लाई के ऊपर ड्रैगन फ्लाई जो है वो हमला कर सकती है, इसको थ्रश भी यूज़ कर सकता है। फिर थ्रश को जो है वो ईगल यूज़ कर सकती है। इस तरह करके डिफरेंट फूड चेन जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं और इससे बनता है फूड वेब। यहाँ पर फूड वेब की एक डेफिनेशन शो की गई है कि फूड वेब जो है वो नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स को शो करता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है डिफरेंट फूड चेन्स की, और ये शो करता है कि किस चीज़ ने किस चीज़ को ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर ईट किया। और इसके अलावा फूड वेब का एक और नेम होता है जिसको कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे व्हाट ईट वर्ड्स इज नहीं आएगा, यहाँ पर इन आएगा, इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम। तो फूड वेब के अंदर आप ये डेफिनेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फूड चेन फूड वेब की एग्जांपल आप देखेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जो आपको नोट्स से पहले स्टडी कराई गई है उसको आप देखेंगे।